तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। तो इस अध्याय का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सांख्य योग। सांख्य का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना, ठीक है, टू एनालाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे अध्याय में हमें पूरे भगवत गीता का सारांश मिलेगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट को एनालाइज करेंगे। तो अग्नि पुराण जो है, इस पुराण में क्या है, अलग अलग भगवत गीता के जो अध्याय हैं उनको शरीर के अलग अलग भागों से तुलना की गई है। तो ये जो दूसरा अध्याय है इसकी तुलना करी गई है पैरों से। क्यों? क्योंकि पैर जो है वो आधार होते हैं शरीर के। तो ये जो अध्याय है ये पूरे भगवत गीता का आधार है, ये उसके पैर हैं। और यहाँ पे हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होती है वो समझनी होती है आत्मा के बारे में। तो इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा के बारे में बताएंगे। तो ये जो है ये भगवत गीता का आधार है। आत्मा का ज्ञान भगवत गीता का आधार है, ठीक है। और ये हमारे भक्ति जीवन में सबसे पहली समझ या सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है आत्मा की। पर आगे बढ़ने से पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय में हमने पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है, चाहे आपने याद किया हो, चाहे आप देख के अगर उसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करिए, हम आपको मौका देंगे। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जी धन्यवाद हरे माता कृष्ण जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो आगे अब हम सिर्फ श्लोक रिसाइट करेंगे। अगर एक बार हम अनुवाद पढ़ लेते हैं तो हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत बढ़िया धृतराष्ट्र माता ने जी। कहा, जी माता जी, हे हम संजय। अनुवाद हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हरे श्लोक कृष्ण पढ़ेंगे। प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चंदन प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर किया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा। जी माता जी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धन्यवाद माता जी। तो माता जी बहुत ही अच्छा श्लोक पठन करते हैं और धन्यवाद एकादशी के दिन भी माता जी पूरे पूरे अध्याय का पठन करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। हाँ, पढ़ रहा हूँ। जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। जी हरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। जी माता जी धन्यवाद। तो हम आखिरी हैंड लेते हैं, फिर हम क्लास शुरू करेंगे इसके बाद। वृंदावन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हम क्या है 18 अध्याय के 18 श्लोक कम से कम पाठ करना सीख जाएंगे। हो सकता है कि हम उन्हें याद भी कर पाए। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। अर्जुन ने युद्ध न लड़ने के 5 कारण दिए।
आप जल्दी से हैंडल करके बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। क्या क्या कारण थे, 5 कारण कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे? किसी को याद है? हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला कारण आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं। और क्या कारण थे? हरे कृष्णा वृंदावन प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अर्जुन ने दया, खुशी, प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अन्य कारण ये थे कि कोई आनंद नहीं था उन्हें, जी। पाप का उनको ऐसे भास हो रहा था, और पारिवारिक परंपराएं थी, और असमंजस था उनके मन में। बहुत ही सुंदर। तो माता जी ने सारे कारण बता दिए, और इसमें हमें चैट में भी दिख रहा है कि चैट में संकल्प प्रभु जी कह रहे हैं असमंजस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या कारण थे। दया, जैसा आपने देखा, कोई आनंद नहीं। तो वो कहते हैं कि भगवान, मुझे ये युद्ध करके कोई भी आनंद नहीं आएगा, मुझे पाप लगेगा, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो भगवान है अर्जुन के हर एक कारण का एक एक करके खंडन करते हैं, और बहुत ही लॉजिकली। ठीक है, मनीष प्रभु जी ने भी बताया कि वो कह रहे हैं कि अपने परिवार को देखकर उन्हें कोई आनंद नहीं आ रहा था, यानी लड़ने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। तो अब संजय क्या कहते हैं इस अध्याय के पहले श्लोक में? संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे भगवान को मधुसूदन कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, और हर नाम का एक अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान को मधुसूदन क्यों कहा गया है। तो अर्जुन के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे संजय, कि अर्जुन जो है अश्रुपूरित नेत्रों में। तो हमने देखा था, ऐसा नहीं कि अर्जुन ढोंग कर रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अर्जुन रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों में सच में आंसू है, वो कोई दिखावा नहीं कर रहे। तो जब उनकी आंखों में आंसू को देखते हैं तो भगवान, यानी जिनको मधुसूदन कहा गया, वो कुछ कहने वाले हैं। तो अब संजय जो है वो भगवान को मधुसूदन क्यों कहते हैं? क्योंकि मधुसूदन का अर्थ होता है जिसने मधु का वध किया, मधु राक्षस का वध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मधु राक्षस का वध किया था। मधु राक्षस कौन है? मधु राक्षस वो है जिन्होंने ब्रह्मा जी से सारे वेदों को चुरा लिया था, यानी ज्ञान को चुरा लिया था। तो भगवान ने उनका वध किया और ज्ञान की पुनः स्थापना करी। तो यानी मधुसूदन यानी अर्जुन जो अभी अज्ञान में है, अब भगवान उसका अज्ञानता दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे संजय संकेत दे रहे हैं उनको मधुसूदन कह के, कि जिस अज्ञानता में अर्जुन पड़ गए हैं, अब जो मधुसूदन है यानी जो अज्ञान को दूर करते हैं, वो अब अर्जुन के अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ये भगवान का पहला श्लोक है पूरे भगवत गीता में। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलम इदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पहली बार कुछ कहते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहले हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो भगवान ने पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन की बातें सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, और कुल मिला के 47 श्लोकों के बाद अब भगवान पहली बार कुछ कह रहे हैं। पहले अध्याय के 46 श्लोक और इस अध्याय का 1 श्लोक। तो अर्जुन के कारण जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सॉलिड कारण दिए थे। पर अर्जुन को भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उन्हें डांट लगाते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे? तो अर्जुन ने जो भी कारण भगवान को बताए, भगवान उसे अशुद्धियां कह रहे हैं, है ना। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे? तो भगवान जो है अर्जुन को जो दिए गए कारण है उनको अशुद्धियां बता रहे हैं, उनको कलमश बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो जीवन के मूल्यों को जानता है वो ऐसी बातें नहीं करता। तो जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करता है? वो एग्जाम में जाता है,
और एग्जाम के ठीक पहले वो कहता है मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो सब भूल गया। तो उसके माँ बाप, उसके टीचर क्या कहते हैं, अरे तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुमने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो भगवान इसी तरीके से डांट लगाते हैं कि तुम जो हो बहुत बड़े योद्धा हो, तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। और अर्जुन तो पूरी तरीके से तैयार भी था, है ना, उसके पास सारे अस्त्र और शस्त्र थे, यहाँ तक कि उसने शिव जी से पशुपात जो है शस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। उसके बावजूद अर्जुन जो है अब जो है युद्ध ना करने के लिए कारण देने लगा था। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे। तो फिर क्या होता है, अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पे भगवत गीता एक नया मोड़ लेती है, ठीक है। और ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें अर्जुन क्या करते हैं हम देखते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन जो है वो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि अर्जुन कहता है कि मैं अब आपके शरणागत हूं, मुझे उपदेश करें। तो सबसे पहले अर्जुन बोलते हैं मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। तो सबसे पहले अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकारी। तो हम भी हो सकता है अपने जीवन में इस तरीके की परिस्थितियों में पड़ जाएं, जब हमें ये ना समझ में आए कि हम क्या करें क्या ना करें। तब हम जब शरणागति लेते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारनी होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मुझे तो सब पता है, आई हैव जस्ट कम फॉर अ सेकंड ओपिनियन, है ना, लोग ऐसा कहते हैं। सेकंड ओपिनियन नहीं है, ये द ओनली ओपिनियन है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। तो पहले अर्जुन जो है वो एडमिट करते हैं कि हाँ वो अपने दिमाग से, अपने सीमित शक्ति से इस चीज का सोल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं, अपनी बुद्धि से वो इस चीज का उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होती हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताएं। तो यहाँ पे श्रेष्ठकर शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठकर का अर्थ होता है जो हमारे लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण है। तो उसका उल्टा क्या होता है, प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस, प्रेयस यानी जो आज हमारे लिए अच्छा है पर कल हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदायक हो सकता है। और श्रेयस वो होता है जो हो सकता है आज हमें कड़वा लगे, आज जहर की तरह लगे, पर आगे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अर्जुन ये नहीं कहते हैं जो मेरे लिए प्रेयस है वो बताएं, अर्जुन कहते हैं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो बताएं। फिर मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश करें। तो हमें कैसे शरणागति लेनी चाहिए, अर्जुन के पास तो भगवान थे तो उन्होंने शरणागति ले ली। अब कोई कह सकता है हम किसकी शरणागति लें, तो हमें शरणागति लेनी चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र की, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। शास्त्र यानी भगवत गीता, भागवतम इत्यादि, और गुरु साधु, साधु यानी भक्त, भक्तों का संग, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो गुरु, साधु, शास्त्र, हम इसका जो है इनकी शरणागति ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो जैसा हमने कहा गुरु, साधु, शास्त्र, यानी जो गुरु होने चाहिए वो प्रामाणिक होने चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझने से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में बहुत सारी उलझने आती रहती है ना, अनचाही उलझने, कोई नहीं चाहता कि जीवन में उलझन आए, पर ये उलझने आती हैं। तो इसके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास, उनकी शरणागति लेनी चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो हम देखते हैं जंगल में क्या होता है, आग अपने आप लगती है, कोई जगाने जाता है, कोई लगाने नहीं जाता है, पर फिर भी आग लगती है। तो इसी तरीके से हमारी जीवन की उलझने हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में उलझने आए, पर फिर भी उलझने आती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं।
कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी यह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है ना। तो हम देखते हैं कि अगर हमें शरणागति लेनी है तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरणागति लेनी है। भगवान खुद कहते हैं, भगवान क्या कहेंगे आगे अध्याय में कि ये जो संसार है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ क्या होता है, जैसे पुस्तकालय होता है ना, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं, उसी तरीके से दुखालय में क्या मिलता है, दुख मिलते हैं। भगवान ने संसार को बनाया है, भगवान कहते हैं ये जो संसार है ये दुखालय में, यहाँ पे दुख ही दुख है। और अशाश्वतम यानी अगर कोई सुख आता भी है तो वो अशाश्वत है, यानी टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। तो जिसने इस संसार को बनाया है अगर वही इस बात को कह रहा है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें इन उलझनों से निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुरु की शरण में जाना चाहिए। अर्जुन ने जैसा किया है वैसा हमें भी करना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कठिन समय में बहुत गलत कदम उठाते हैं। तो उनके समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें, तो वो गलत गलत आदतों में फंस जाते हैं ना। वो या तो फिर मदिरा पान करना शुरू कर देते हैं, या जुआ सट्टा खेलने लग जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। पर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा कि मैं जो है आपकी शरणागति लेता हूँ, मुझे आप उपदेश करें। तो हमें अर्जुन से ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी अपने कठिन समय में शरणागति लेनी चाहिए। किसकी, गुरु, साधु और शास्त्र की। ठीक है, गुरु यानी प्रामाणिक गुरु के पास जा सकते हैं, साधु यानी भक्तों के पास, और शास्त्र यानी भगवत गीता, भागवतम इत्यादि। तो ये जो शास्त्र है इनकी हमें शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिन समय आता है, जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आएगा ही और आता ही है, तो हमें कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। हमें क्या करना है, हमें गुरु, साधु और शास्त्र के शरणागति में जाना है और उनसे जानना है कि किस तरीके से हम इससे उबर सकें। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब भगवान ने कहा तो व्यासदेव जी ने क्या लिखा, श्री भगवान उवाचा। जब अर्जुन ने कहा था तो उन्होंने लिखा था अर्जुन उवाचा। धृतराष्ट्र ने जब श्लोक कहे तो उन्होंने लिखा धृतराष्ट्र उवाचा। संजय ने कहा तो उन्होंने लिखा संजय उवाचा। तो इसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, आप हैंडल्स करके बताइए कि जब व्यासदेव जी लिख रहे हैं अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, दुर्योधन उवाचा, है ना, इत्यादि, तो यहाँ पे जब भगवान कह रहे तो उन्होंने लिखा श्री भगवान उवाचा। तो इसमें आपको कुछ अलग नजर आ रहा है, आपने कुछ नोट किया हो तो आप हैंडल्स करके बता सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। सुधा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इधर ये भगवान कृष्ण को सर्वोपरि इंगित कर रहे हैं क्योंकि उनको नाम से बुलाया जा रहा है, जबकि यहाँ उन्हें सीधा भगवान कह के वो बता रहे हैं वो, इसलिए सर्वोपरि भगवान कृष्ण है ये वह बता रहे हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। माता जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कृष्ण उवाचा या श्री कृष्ण उवाचा, नहीं, व्यासदेव जी ने क्या लिखा, श्री भगवान उवाचा, है ना, ऐसा नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाचा। क्यों, क्योंकि व्यासदेव जी ये पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है ना। तो इस बात पे हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान नहीं है। और अगर भगवत गीता हमें ठीक से समझनी है तो हमें इस बात पे कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने मन में संशय रखेंगे तो हम भगवत गीता को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें भी इस बात को ठीक से समझना है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। हमें अपने मन में कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं रखना। तो अब यहाँ पे जो है भगवान को डिफाइन किया गया है ना, परिभाषा दी गई है कि भगवान का अर्थ होता क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा हमने ली है विष्णु पुराण से, और ये परिभाषा किसने लिखी है, पराशर मुनि ने लिखी है। पराशर मुनि कौन है, जो वेदव्यास जी के पिता हैं। तो वो क्या लिखते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नम भक्तिम गना। यानी ईश्वर के लक्षण, इसमें भगवान के 6 लक्षण दिए गए हैं। क्या, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। तो ये जो 6 पॉइंट हैं, इसमें भगवान की डेफिनेशन 6 मुख्य भगवान के ऐश्वर्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, भगवान वो है जो सबसे अधिक सुंदर है। तो सुंदरता जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण होती है लोगों की ना।
तो मान लीजिए कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति आता है और हम आपसे पूछते हैं क्या ये सुंदर है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो सुंदर नहीं है। पर यही मोटा व्यक्ति को अगर आप किसी भूखे शेर के पास लेके जाएंगे और उस शेर से पूछेंगे क्या ये व्यक्ति सुंदर है, तो बोलेगा ये तो बहुत सुंदर है क्योंकि मैं इसे खाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से सुंदरता की जो दृष्टिकोण है वो बदलती रहती है। पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो इतने सुंदर हैं कि वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को, पेड़ों को, बादलों को, नदियों को, सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्व आकर्षक। ठीक है, जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान जो है सबसे सुंदर है। फिर सबसे अधिक ज्ञान, तो हम देख सकते हैं भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया करोड़ों साल पहले, उसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे। और भगवान के पास इतना ज्ञान है कि अर्जुन जैसे योद्धा भी उनकी शरणागति लेते हैं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। तो भगवान के पास सबसे अधिक ज्ञान है। हम देखते हैं साइंटिस्ट हमारे है ना क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डेटा बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं नहीं ये डेटा गलत था, कभी कहते हैं नहीं ये सही है। पर भगवान का ज्ञान जो है वो कभी नहीं बदलता। वो जो करोड़ों साल पहले था आज भी वही चला आ रहा है। फिर क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्धि, तो अब इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो पहला हमने देखा ब्यूटी, दूसरा हमने देखा नॉलेज, तीसरा हम देख रहे हैं फेम। प्रसिद्धि कैसे, अभी आप मान लीजिए किसी चीज की आप चोरी करते हैं ना, किसी के बागान में जाते हैं और आप उसके पेड़ से सेब तोड़ लेते हैं। अगर वो कंप्लेन कर देता है तो क्या होगा, पुलिस आ सकती है ना, आपको पकड़ के भी ले जा सकती है। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान दूसरे के घर में घुसते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, वहीं पे खड़े खड़े खाते भी हैं। पर उन्हें क्या पुलिस पकड़ के लेके जाती है, नहीं, उल्टा उन्हें माखन चोर के नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिल जाती है और उसी रूप में उनकी पूजा भी होने लगती है ना। तो भगवान कुछ भी करते हैं तो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे अधिक प्रसिद्धि। फिर क्या है, सबसे अधिक धन। तो हम क्या देखते हैं कि दिवाली पे, अभी दिवाली आने वाली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। किया क्यों, कि थोड़ा सा लक्ष्मी हमें मिल जाए ना, आज तो लक्ष्मी जी का दिन है, थोड़ी लक्ष्मी जी की कृपा हमारे अंदर हमारे ऊपर भी हो जाए, थोड़ा धन मिल जाए। पर भगवान क्या है, भगवान के पास तो हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। तो ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमं सेवमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, यानी हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवाएं करती है। तो ऐसे जो भगवान है वो सबसे ज्यादा धनवान है ना, क्योंकि लक्ष्मी साक्षात भगवान की सेवा कर रही हैं। फिर क्या है, सबसे अधिक शक्ति। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रातों तक अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। तो ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो भगवान सबसे ज्यादा शक्तिमान है। और फिर सबसे अधिक त्याग। तो किसी के पास मान लीजिए अगर ये 5 गुण आ जाते हैं ना, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा धनवान, ज्ञानवान, प्रसिद्ध, शक्तिशाली, फिर क्या उसके अंदर त्याग आ सकता है? नहीं। पर भगवान सबसे ज्यादा उनके अंदर त्याग है, सबसे अधिक त्याग है। कैसे हमें पता चलता है? तो हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन के सारथी बन गए। इसी तरीके से हमने क्या देखा था कि तुरंत, है ना, उन्हें पता चला कि राम जी का राज अभिषेक होने वाला था, 1 दिन पहले वनवास मिला, वो तुरंत छोड़ के सब कुछ चले गए। तो भगवान से बड़ा कोई भी त्यागी वैरागी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भगवान के 6 गुण हैं। तभी मेरा आपसे प्रश्न है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी के अंदर ये 6 गुण आ जाते हैं तो क्या हम उन्हें भगवान मान सकते हैं? आपको क्या लगता है, अगर इन किसी के पास ये 6 गुण आ जाते हैं तो क्या हम उन्हें भगवान मान सकते हैं? सुधीर प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। तो प्रभु जी, आप कोर्स करते रहते हैं, हम नए भक्त से पूछते हैं, अगर कोई नहीं बताता है फिर हम आपके पास आते हैं। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी। हाँ सर, ये तो ईश्वर के आपने लक्षण बताए 6, अगर किसी में 6 आ जाते हैं तो उनको ईश्वर मानना ही पड़ेगा ना सर जी। अच्छा, तो राकेश प्रभु जी कह रहे हैं कि हम उन्हें ईश्वर मानना पड़ेगा। ठीक है, हम और विचार देखते हैं। उमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, अगर ये इंसान के अंदर 6 लक्षण आ भी जाए तो वो स्थिर नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। जी, तो माता जी कह रहे हैं कि ये थोड़े समय के लिए आ सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 6 गुण पहले तो किसी मनुष्य में आ नहीं सकते, यदि आ भी जाए
तो वो भगवान के समतुल्य हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो भगवान के समतुल्य हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। ठीक है, चंदन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी संदर्भ में एक श्लोक याद आया मेरे को। कृष्ण परमा ईश्वरम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। किसी में आ नहीं सकते हैं पहले सारे गुण, अगर आ भी गए तो वो नहीं हो सकते हैं भगवान। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मुंजल माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी भी इंसान में 6 के 6 गुण कभी भी नहीं आएंगे। जी ठीक है, ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं। हम सुधीर प्रभु जी से सुनते हैं। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ये जो है ये जो लक्षण भगवान के बताए, तो ये भगवान के ये जो लक्षण है ये शाश्वत है और हम लोग सामान्य हैं। यदि मान लीजिए हम देखते हैं खुद कि बचपन में हम बड़े सुंदर होते हैं, जवानी में और सुंदर लगने लग जाते हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापा आता ही आता है, तो बुढ़ापे में हम सुंदर नहीं रहेंगे। ज्ञान जो है हमारा शाश्वत नहीं रहता। ज्ञान, हम भूलने की प्रवृत्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा ज्ञान कम होने लगता है। हमारी प्रसिद्धि भी हो सकता है हम घमंड में आ जाए थोड़ी सी प्रसिद्धि से, लेकिन ये जो भगवान की प्रसिद्धि है वो तो शाश्वत है। हर चीज, ये गुण शाश्वत है भगवान के। धन जो है, धन कभी मतलब टिकता नहीं है, चंचल है। तो हमारे पास धन तो रुक ही नहीं सकता। कोई कहता है मैं बड़ा धनवान हूँ, वही सड़क पे आ जाता है 2 दिन बाद में। तो भगवान तो मालिक हैं सबके। और शक्ति भी हमारी क्या शक्ति है? कुछ नहीं है। हम तो ईश्वर की, परमात्मा की दया से जिंदा हैं। जब हम जिंदा ही नहीं रह सकते तो हमारी शक्ति भी कहाँ रहेगी? हम बुढ़ापे में हमें लाठी उठानी पड़ती है कि भाई एक हम खड़े हो जाएं किसी तरह। और त्याग हम मतलब क्या त्याग कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान के जितना त्याग उन्होंने कर दिया, हम लोगों के लिए कर दिया, एक जीव के लिए, तो हम लोग तो एक अपने खुद के रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं कर पाते। उसी में हम लोग बड़े फूल जाते हैं, अरे देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये हम त्याग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे में ये कोई गुण है ही नहीं, और थोड़े बहुत गुण आ भी जाते हैं तो वो शाश्वत नहीं होते, वो अस्थिर होते। धन्यवाद। शाश्वत है। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर आपने विस्तार में अच्छी तरह के समझा के जवाब दिया। प्रभु जी ये कोर्स करते रहते हैं, तो चैट में जो है काफी प्रभु जी ने भी जवाब दिया है। मोटवानी प्रभु जी ने कहा है कि 6 गुण नहीं आ सकते। संकल्प प्रभु जी ने भी कहा है कि ये सारे गुण बड़े और कम होते रहे, बढ़ते और कमते रहते हैं। भगवान और मनुष्य में यही अंतर है। जी प्रभु जी, ठीक है। शंकर प्रभु जी कह रहे हैं यू कैन नॉट लिमिट द क्वालिटीज ऑफ गॉड टू दिस। ओके। अथर्व प्रभु जी कह रहे हैं नथिंग इज परमानेंट। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं हरे नहीं, उन्हें केवल महापुरुष कह सकते हैं, भगवान नहीं। ठीक है, तो इसका जो हमने पॉइंट जो है, मेन पॉइंट समझ लिया है कि अगर किसी के पास, पहली बात तो 6 गुण आ नहीं सकते, अगर आ भी जाते हैं तो वो सीमित मात्रा में आते हैं। जैसे कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि अगर कोई सुंदर है तो वो सुंदर कुछ समय तक रहता है ना, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हम देखते हैं, पर बुढ़ापे में क्या वो सुंदर रहते हैं? वो नहीं रहते हैं सुंदर। तो उनके ये जो गुण है वो शाश्वत नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे धन है ना, हम देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो हम कहते हैं अरे ये तो एलन मस्क। कोई कहेगा नहीं नहीं वो तो बिल गेट्स, कोई कहेगा नहीं ये तो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना, उनका धन भी बदलता रहता है और हम उसे गिन भी सकते हैं। तो अनलिमिटेड नहीं है, पर भगवान के पास ये सारी चीजें अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो हम आगे अब चर्चा को बढ़ाते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो परम सत्य है उसकी अनुभूति हम 3 अवस्था में कर सकते हैं। क्या? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। ब्रह्मेति यानी ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मेति यानी अपने हृदय में परमात्मा के रूप में, और भगवानेति यानी साक्षात श्याम सुंदर भगवान के रूप में। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे ये टापू है ना, सबसे पहले निराकार ब्रह्म, यानी कई लोग सोचते हैं कि भगवान जो वो ब्रह्म ज्योति की तरह है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, वो सिर्फ एक ज्योति है। तो निर्विशेषवादी लोग जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं।
तो सबसे पहले जो भगवान की अनुभूति जिस स्तर पे हो सकती है वो है ब्रह्म ज्योति के रूप में। फिर अष्टांग योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परमात्मा के रूप में अपने हृदय में भगवान को महसूस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए टापू है ना, तो टापू यानी आपने कहा कि ठीक है भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान तो ज्योति है। फिर अष्टांग योगी भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो जैसे उस टापू पे ये पेड़, पर जो भक्त होते हैं वो क्या है, वो पूरी तरीके से तीनों स्तर पे भगवान को जान सकते हैं। तो वो उस पेड़ में बैठे हुए तोते को भी देख सकते हैं, वो ये भी देख सकते हैं कि वो तोता फल खा रहा है। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि वेदों के द्वारा भगवान को समझना बहुत कठिन है, पर भक्ति के द्वारा भगवान को समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो यानी 3 स्तर पे जो है अनुभूति होती है। ब्रह्म ज्योति यानी जिसे कहते हैं ब्रह्मेति, परमात्मेति यानी परमात्मा, और भगवान एति यानी परमेश्वर। ठीक है, तो जैसे ये हो गया ब्रह्म ज्योति, जिसे इंग्लिश में एफल्जेंस भी कहते हैं ना। फिर जब भक्त उसको चीर करके उसके अंदर चले जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो साक्षात भगवान का श्याम सुंदर रूप देख सकते हैं। तो भगवान के जो रूप है वो उसे क्या कहते हैं, सच्चिद आनंद। सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी पूर्ण ज्ञान, और आनंद यानी पूर्ण आनंद। तो भगवान का असली जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान अर्जुन के हर एक कारण का खंडन करते हैं। तो सबसे पहले जो कारण का खंडन किया वो क्या है, दया। तो भगवान क्या बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें दया करनी है तो भगवान कहते हैं कि दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे दया करके कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले अध्याय में हमने क्या देखा, अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि मुझे अपने रिश्तेदारों पे दया आ रही है। अब जब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, धृतराष्ट्र भी जो है वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखता है, पांडव और कौरव। दुर्योधन क्या देखता है, मुझे सत्ता मिल जाए। तो सारे लोग शारीरिक स्तर पे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, पर भगवान क्या है, भगवान यहाँ पे भगवान का दृष्टिकोण आत्मा के स्तर पे है। तो भगवान कहते हैं सबके आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है, तो आप आत्मा को आप व्यक्ति को बचाएंगे या उसके कपड़ों को बचाएंगे, आप व्यक्ति को बचाएंगे, है ना। तो शरीर जो है हमारा वो तो हर समय बदलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तो बाल्यावस्था से तरुण अवस्था फिर वृद्ध अवस्था में हमारा शरीर बदलता जा रहा है, पर हम नहीं बदल रहे, हम वही के वही हैं, है ना। तो आप देखें अपने तस्वीर को, आप जब अपने बचपन की तस्वीर को देखेंगे और अपने बड़े के तस्वीर को देखेंगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से बदल चुका है। और मृत्यु के समय क्या है, मृत्यु के समय ये आपका जो आत्मा है वही शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो यानी हमें अगर दया करनी है तो हमें आत्मा पे करनी है, शरीर पे नहीं। शरीर तो कभी ना कभी मरेगा ही, शरीर तो कभी ना कभी हमें छोड़ना पड़ेगा ही। तो हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कौन है, तो हम ये नहीं कहते कि हम हाथ है या हम चेहरा है, नहीं, क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। क्या कोई कहता है कि मैं हाथ हूँ या मैं पैर हूँ या मैं मुंह हूँ, नहीं, क्योंकि ये शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये समझना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, इसी में भगवान आगे क्या कहते हैं, वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यानी जो हमारी आत्मा है, अनुआत्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान का अंश है। तो उसके द्वारा जो शरीर का परिवर्तन है वो स्वीकृत तथ्य है, वो फैक्ट है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। तो कई साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं हम तो आत्मा पे विश्वास नहीं करते, पर जब हम उनसे पूछेंगे कि हमारे हृदय में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कहाँ से आता है, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तक वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं, वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है
वो 84 लाख योनियों में जाती रहती है। और ये किस चीज पे निर्भर करता है? ये हमारी भोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। तो हम आगे देखेंगे कि जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा हमें शरीर मिलता है। मरते समय हमारे जैसे भाव होते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है ना। तो मान लीजिए आपको खाना बहुत पसंद है, आप बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको हाथी का शरीर मिल जाए। जो हाथी है वो बाध्य है ज्यादा खाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से 84 लाख शरीर होते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उससे भटक भटक के आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे इन लोगों को तो ये जो शरीर है वैसे भी उन्हें बदलना ही पड़ेगा। तो कोई ना कोई कारण से ये मरेंगे ही। हो सकता है ये आपस में लड़के मरे, ऐसे भी ये इतने दुराचारी हैं कि कुछ ना कुछ कारण से ये आपस में लड़ लेंगे। तो तुम जो हो वो सिर्फ एक माध्यम हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं क्योंकि वो उनका यश चाहते हैं। जैसे राम जी है ना, राम जी रावण को मार सकते थे पर उन्होंने हनुमान जी को सेवा दी। क्यों? जिससे कि उनका थोड़ा यश बढ़ सके। और हम देखते हैं कि हनुमान जी की ने जो सेवा राम जी को दी वो कितनी ज्यादा फलीभूत हुई कि आज हनुमान जी को चारों ओर पूजा जाता है। और उनसे बड़ा भक्त जो सेवा भाव में है कोई भी नहीं है ना। उन्होंने बहुत सेवा करी भगवान की। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जिस तरीके से जो हम वस्त्र बदलते रहते हैं, और ये एक तथ्य है। और साइंटिस्ट भी जो है वो बाध्य होते हैं इस बात को मानने के लिए। हम देखते हैं ना, किसी का शरीर अगर पड़ा है, कोई मर गया तो हम कहते हैं वो चला गया। तो कौन चला गया? शरीर तो वहीं पड़ा है, पर फिर भी हम कहते हैं वो चला गया। तो कौन गया? आत्मा चली गई, है ना। तो ये बात को जानना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भगवान आत्मा की क्वालिटीज के बारे में थोड़ा बताते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम गलत्यंत्यापो ना शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो आत्मा जो है वो ऑल प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ इत्यादि। क्योंकि आत्मा का जो साइज है वो कितना है? आत्मा हमारे बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा उतना छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्से के बराबर होता है। तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, चलो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। पर इस ज्ञान का हमें क्या फायदा? ये ज्ञान लेके हमें क्या लाभ होगा? तो हम इस बात को समझेंगे। तो जीवन भर हम जो करते हैं हम अपने शरीर के लिए करते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना, पर क्या ये हमारी समस्याओं को दूर कर रहा है? हमारे जो जीवन शैली है जिसमें हम अपने शरीर को केंद्र बनाते हैं और अपने शरीर के आराम के लिए सब कुछ करते हैं, क्या इससे हमारी समस्याएं खत्म हो रही हैं? ऐसा नहीं हो रहा है ना, बल्कि हमारा तनाव, हमारा निराशा, हमारा डिप्रेशन, हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं हम शरीर है तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अरे एक दिन तो हमें मरना पड़ेगा, फिर खुल के जियो, है ना। जब तक हम मरते नहीं है खुल के जियो। और जैसे ही हम खुल के जीने की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा भोग करते हैं, बहुत ज्यादा हम कंजम्पशन करते हैं ना। भोग यानी जितने भी अपने इंद्रियां हैं हम उनको कंजम्पशन में लगा देते हैं, उनको भोग में लगा देते हैं। और जैसे हम उनको भोग में लगाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तो हम जितना ज्यादा भोग करेंगे उतने ज्यादा हम एंजाइटी में, डिप्रेशन में, निराशा में आएंगे। तो हमें क्या समझना है? जैसे हम समझते हैं कि हम क्या है, हम आत्मा है, तो अब क्या होता है? अब अगर हम आत्मा है तो हमें परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और हम चाहते हैं कि हम किस तरीके से परमात्मा से कनेक्ट हो सकें। तो भगवान का अंश जो है वो आत्मा है, और अंश का धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। तो मान लीजिए कोई मछली है ना, मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या वो खुश रह सकता है? वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसी तरीके से जो हम हैं, जो हम आत्मा है, भगवान के हम अंश हैं, हम कभी भी भगवान से बिना कनेक्ट हुए खुश नहीं रह सकते। तो जैसे अगर हम उदाहरण लें एक गाड़ी का, तो अगर आप एक गाड़ी में ड्राइवर है और उस गाड़ी में आप बैठे हैं, अगर सिर्फ आप उस गाड़ी का ही ख्याल रखेंगे, है ना, उसे अच्छे से पोंछेंगे, उसकी सफाई करेंगे, पर आप ड्राइवर को खाना नहीं देंगे, तो कितने दिन तक वो गाड़ी चला पाएगा? वो गाड़ी को नहीं चला पाएगा। तो हमें गाड़ी के साथ साथ उसके ड्राइवर का भी ख्याल रखना है। तो वो ड्राइवर कौन है? हमारी आत्मा। तो हमें अपने शरीर का ख्याल रखना है, पर साथ ही साथ अपने आत्मा का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और आत्मा का ख्याल क्या है? आत्मा का ख्याल रखना है भक्ति करके, उसे भगवान से जोड़ के, ठीक है। तो हमने पहला कारण क्या देखा? हमने पहला कारण देखा
कि भगवान कहते हैं कि दया अगर करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। तो अब भगवान यहाँ पे अर्जुन के दूसरे कारण का खंडन करते हैं। दूसरा कारण क्या दिया था अर्जुन ने, कि मुझे कोई आनंद नहीं आएगा इस युद्ध को करके। तो भगवान क्या कहते हैं, अवाच्य वादनाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई आनंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उस समय भी तुम्हें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। सब कहेंगे अर्जुन कायर है। तो इससे अच्छा है कि तुम उठो और युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, पूरे पृथ्वी के तुम राजा बनोगे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों तरफ से तुम्हारी जीत है, तो तुम उठो और युद्ध करो। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन के तीसरे कारण का खंडन करेंगे। तो तीसरा कारण अर्जुन ने क्या दिया था, अर्जुन ने तीसरा कारण दिया था कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, नेहाभिक्राम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पे अगर आप बढ़ते हो तो इसमें पास फेल, पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। तो पाप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हनुमान जी है ना, कोई कह सकता है अरे हनुमान जी ने तो लंका में आग लगा दी, इतने लोग मर गए, तो हनुमान जी को क्या पाप लगा? नहीं, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे। अब विभीषण है ना, विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने, कोई कह सकता है रावण के साथ गद्दारी की, अपने लंका के लोगों के साथ गद्दारी की, तो क्या उन्हें पाप लगा? नहीं, क्योंकि वो भगवान के शरणागति थे, वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे। तो भक्त द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भक्ति के धरातल पे होते हैं, उस पे कोई पाप और पुण्य नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पाप से ना डरो, क्योंकि ये तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, ये भक्ति के धरातल पे कार्य कर रहे हो। फिर अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म कांड से ऊपर उठो, है ना, किसी भी भय से ऊपर उठो, क्योंकि वेदों का क्या तात्पर्य है, वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। और भगवान के लिए जो हम काम करते हैं, है ना, उससे क्या होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान सब चीज का ख्याल रखते हैं। तो अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, तो उसमें हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसमें कर्म कांड की ओर जाना है। यानी अरे मेरे पारिवारिक परंपराओं का क्या होगा, पितरों को जल कौन देगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान फिर सारे चीजों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो भगवान इसीलिए कहते हैं क्या, कि तुम किसी चीजों की चिंता मत करो, है ना, आई विल टेक केयर, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा क्योंकि उसे पारिवारिक परंपराएं की चिंता हो रही है। तो भगवान कहते हैं तुम युद्ध करो, बाकी परंपराएं जो है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो जैसे एक अलग अलग कुएं होते हैं ना, ये बहुत ही सुंदर जो तात्पर्य में भी दिया गया एग्जाम्पल, कि जो कुएं होते हैं या तो अलग अलग छोटे छोटे कुएं होते हैं, एक के पानी से आप खाना बनाते हैं, एक के पानी से आप नहाते हैं, एक के पानी से कपड़े धोते हैं। और अगर एक बड़ा जलाशय हो, अगर एक तालाब हो, तो क्या होता है, उसमें सारा कार्य एक साथ हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। अलग अलग से अपने पितरों को खुश करना, अपने इन देवी देवताओं को खुश करना, अपने परिवार को खुश करना, अपने समाज को खुश करना, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अगर भगवान खुश है तो सारे अपने आप खुश हो जाते हैं। ठीक है।
अब भगवान यहाँ पे अर्जुन के 5वें कारण का जो है खंडन करते हैं। 5वां कारण क्या था? असमंजस। तो भगवान क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके हे कुरु नंदना बहुशाखायानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान का जो है शरणागति ली थी 7वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि एक बार तुमने शरणागति ले ली है, अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और जो ऐसा गुरु कहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी तुम एक और कॉन्सेंट्रेट करो, असमंजस में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो, अब तुम्हें कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद जी का हमने कल देखा था ना, प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको कहा कि तुम पाश्चात्य देशों में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ और प्रचार करो। तो एक इंस्ट्रक्शन है ना, गुरु का एक इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने पूरी जिंदगी उस कार्य में लगा दिया। तो उनके गुरु से उनको ऑर्डर मिला, और वेरी क्लियर ऑर्डर, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, नो कंफ्यूजन, कोई भी असमंजस नहीं, है ना। तो जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमारे सारे असमंजस, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो यही बात भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम अब मेरी शरण में हो और मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है। तो इस तरीके से एक एक करके भगवान जो है सारे के सारे अर्जुन के कारणों का खंडन कर देते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सबको पता भी होगा। भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगुस्तु कर्मणि। तुमने अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि फल पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। पर अब इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? लोग बोलते हैं कि अगर मैं फल के बारे में ही ना सोचूं तो मैं कार्य कैसे करूं, मैं मोटिवेट कैसे हूं, क्योंकि मुझे तो अपने टारगेट के बारे में पता होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें टारगेट सेट नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, यानी तुम्हें फल से आसक्त नहीं होना, अटैच्ड नहीं होना। यानी मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, उसके लिए आपने एक टारगेट बनाया, अब वो टारगेट अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात, पर अगर अचीव ना हो तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत दुख में जो है ना, बहुत ही दुख में आ जाए और हम सोचें ये क्यों नहीं हुआ, ये मुझे क्यों नहीं मिला। हमें उस फल से अटैच्ड नहीं होना है। इसी तरीके से अगर वो फल हमें मिल जाए तो भी उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा अधिकार कर्म करने पे है, फल पे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये नहीं सोचें कि इसका क्या टारगेट है। टारगेट हमें सेट करना है, पर उससे अटैच नहीं होना, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, उससे आसक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो अगर हमें वो फल मिल जाएगा तो हमारे अंदर अहंकार आएगा। हम सोचेंगे वाह मैंने किया, मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे अंदर हमारे अंदर अहंकार की भावना आएगी। और अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो हम गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं ना आजकल किस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ना, IIT में, IIM में, तो एक एक सब्जेक्ट में भी अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसी तरीके से एक IIT मुंबई की कहानी है। वहां पे एक लड़की थी, वो हमेशा अपने लाइफ में फर्स्ट आती थी, पर एक पेपर में वो फेल हो गई तो उसने आत्महत्या कर ली। वो इतनी ज्यादा आसक्त हो चुकी थी अपने रिजल्ट से कि अब एक पेपर में फेल होना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो क्या सुसाइड करके उन्हें सोल्यूशन मिला? कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसीलिए हमें फलों से आसक्त या अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कोई है ना, कोई फार्मर है, तो किसान क्या करता है? वो खेती करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो खेती कर रहा है तो उसका फल जो है, यानी जो उसकी अनाज है, जो उपज है, वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी। वो खाली खेती करता है और उसी पे ध्यान देता है। इसी तरीके से हमें भी कर्मों पे ध्यान देना, हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म ना करने से कभी आसक्त हो, यानी ऐसा नहीं है कि हमें कर्म छोड़ना है, कर्म करते रहना है। कर्मों के फलों से जो हमारा अधिकार हम समझते हैं उससे हमें अपने आप को छोड़ना है। ठीक है, तो कर्म के फलों को छोड़ना है, कर्मों को नहीं छोड़ना। भगवान क्या कहते हैं आगे? श्री भगवान उवाचा प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञ सदोचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त
स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जो मान हानि यश अपयश इनसे ऊपर उठ चुका है, इनसे विचलित नहीं होता। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम क्या करते हैं? हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति शुरू करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भक्त के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, भक्त के जीवन में भी समस्याएं आती है, पर वो विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जैसे हम तस्वीर में देख सकते हैं ना प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से उनके पिताजी उन्हें बहुत कष्ट देते थे ना, कितने तरीके से उन्हें मरवाने की कोशिश करी गई है ना, उन्हें जहर दिया गया, ऊपर से नीचे फेंका गया, पत्थर से कुचलने की कोशिश करी गई, हाथी से मरवाने की कोशिश करी गई, पर हर समय प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान के ध्यान में रहते थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, तो स्थित प्रज्ञ थे। जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी को कितनी तकलीफें आई जब वो गए अमेरिका गए, तो कितनी तकलीफें आई, पर क्या हुआ? पर वो जो है भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और भगवान उनके साथ हमेशा रहेंगे। तो भक्ति में हमें ये पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर हो जाता है, क्योंकि हम भगवान की पूर्ण शरणागति ले पाते हैं, और कुछ भी हमारे जीवन में हो, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, हम भगवान पे दृढ़ विश्वास बनाए रखते हैं। ठीक है, अब आगे के जो हम 2 श्लोक पढ़ेंगे वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो श्लोक है ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ना, मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाए जाते हैं, और हम देखेंगे किस तरीके से 2 श्लोकों में पूरे मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है भगवान ने समेट के रख दिया। किस चीज के बारे में? कि हम बुरी चीजें क्यों करते हैं। कई लोग सोचते हैं ना, अरे हम तो बुरा नहीं करना चाहते थे, हमसे हो गया, न जाने मुझसे ऐसा क्यों हो गया, कई लोगों के मन में आता है। तो उसका जवाब भगवान इन 2 श्लोकों में देते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगेस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामत् क्रोधपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति। जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से हम गिर जाते हैं। तो हम इस चीज को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी सबसे पहले हम किसी विषय यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो मान लीजिए आपने सड़क पे एक गाड़ी को देखा, ठीक है, तो गाड़ी को देखा तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ध्याय तो विषयान पुंसा, अब आप उसके बारे में सोचते हैं, आप घर आते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप रात में सो रहे हैं आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, अगले दिन आप सवेरे उठते हैं आप उसी के बारे में सोचते हैं। तो जब आप किसी चीज के बारे में ध्याय तो यानी बार बार ध्यान करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो क्या होता है? उससे आपको अटैचमेंट हो जाती है, यानी आसक्ति हो जाती है। ठीक है, किसी चीज के बारे में अगर आप बार बार सोचेंगे तो उससे आपको आसक्ति हो जाएगी। जब आसक्ति होती है तो लस्ट उत्पन्न होता है, लस्ट यानी इच्छा। अब आपको वो चीज चाहिए। तो आपने गाड़ी को देखा, अगर आप गाड़ी को देख के यूं ही उस पर ध्यान नहीं देते और अपने कार्य की ओर बढ़ जाते तो कुछ नहीं होता, पर आपने उसके बारे में सोचा, अब आपको वो चाहिए क्योंकि आपको उससे अटैचमेंट मिल गई है, अटैचमेंट हो गई है। अब क्या होता है? लस्ट से एंगर उत्पन्न होता है। कैसे? अब मान लीजिए आपको वो गाड़ी चाहिए, आपको वो गाड़ी मिल गई। अगर आपको वो गाड़ी मिल गई तो आप उससे इतने ज्यादा अटैच्ड है ना, अगर आपने के मित्र ने बाई चांस भूल से भी अगर उसमें कोई छोटी सी स्क्रैच भी लगा दी तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं उस गाड़ी से कि आप उस पर थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं देख सकते। फिर आप अपने मित्र को भला बुरा कहते हैं और आप ये भी नहीं देखते कि उसने आपके जो समय, जब कठिन समय आपका था, आपको कितनी मदद करी थी। बस आप इतने ज्यादा आसक्त रहते हैं गाड़ी से कि आप अपने रिश्ते को ही खराब कर लेते हैं। या हो सकता है आपको गाड़ी ना मिले क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको जब वो गाड़ी नहीं मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे पड़ोसी ने वो गाड़ी खरीद ली, मेरे दोस्त ने वो गाड़ी खरीद ली, मुझे वो गाड़ी चाहिए, अब मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। तो गुस्से में क्या होता है? डेल्यूजन यानी सम्मोह। सम्मोह यानी आपको ये नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है, आप मोह में आ जाते हैं। जब आप मोह में आते हैं तो स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और स्मरण शक्ति जब खत्म होती है तो बुद्धि की हानि होती है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि जो है उसका सर्वनाश हो जाता है। और जब बुद्धि का सर्वनाश होता है तो आपका पतन हो जाता है। यानी अब आपको गुस्सा आया, आपको गाड़ी चाहिए,
जैसे ही गुस्सा आया आप मोह में आ गए, आपको ये नहीं पता है क्या सही क्या गलत, तो आपने क्या निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मैं पैसे चुराऊंगा, है ना, मैं जहां नौकरी करता हूँ वहां से मैं पैसे चुराऊंगा। अब आप पैसे चुराते हैं तो क्या होता है, आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, आप गलत कार्य करते हैं और फिर आपका पतन होता है, क्योंकि आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ही जाएगी, आज नहीं तो कल आपकी चोरी सामने आएगी। तो इस तरीके से ये 8 स्टेजेस हैं, इन 8 स्टेजेस में हमारा पतन होता है। तो ये भगवान ने 2 श्लोकों में पूरी तरीके से समेट कर रख दिया कि किस तरीके से हमारा पतन होता है। क्यों हमारा पतन होता है? हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको चाहते हैं, जब हम उसको चाहने लगते हैं तो या तो वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें ना मिले, तो जब ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा आता है तो हम मोह में पड़ते हैं, हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, हमारी बुद्धि का विनाश होता है और हमारा पतन होता है। तो इन 8 स्टेजों में से अगर किसी भी एक स्टेज में आप समझ जाते हैं तो आप बच जाते हैं, और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो आपका पतन हो जाता है और उसका बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो हम इससे अध्याय के अंत में आते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा, हम समरी देखते हैं। तो अर्जुन का पहला कारण था दया। तो भगवान कहते हैं अगर दया करनी है तो तुम आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम जीतोगे तो तुम्हें राज्य कर मिलेगा, हारोगे मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो तुम्हें किस बात की चिंता, आनंद ही आनंद है। फिर अर्जुन कहता है कि पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति के कार्यों में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। फिर पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। तो भगवान कहते हैं एक प्रेरणा बनो, उठो और एक प्रेरणा बनो। असमंजस, तो भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ जो है तुम सेवा करो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, है ना, कोई असमंजस की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना कर पाए। तो हम भक्ति को जितनी गंभीरता से लेंगे उसी हिसाब से हमारी तरक्की होगी, है ना। हो सकता है 1 सेकंड में हमें भक्ति मिल जाए, और हो सकता है जन्म जन्मांतर तक भी हमें भक्ति ना मिले। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त किया था। तो खटवांग महाराज थे, उन्हें पता चला था कि कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत भगवान की शरणागति हो गए थे। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक। तो जो हमारा भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, जो मटीरियल वर्ल्ड है, उसमें क्या होता है, इंद्र तृप्ति विषयक कार्य। हम जो भी कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। पर जो आध्यात्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिक लोग है, जो वो जगत है, उसमें कृष्ण भावनामृत यानी सारे कार्य हम भगवान के लिए करते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत धाम के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हम आगे भी देखेंगे इन योगों को। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो कर्म योग यानी कर्मों के थ्रू, ज्ञान योग यानी ज्ञान के माध्यम से, और भक्ति के माध्यम से किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, इस अध्याय में हमने समरी देखा। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग को स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दी गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस अध्याय को हम कहते हैं भगवत गीता का सार, क्योंकि इसमें कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। अब आगे जो तीसरा अध्याय है उसमें हम कल पढ़ेंगे कर्म योग के बारे में और विस्तार से, कि किस तरीके से अपने कर्मों से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवान कहेंगे आगे क्या, कि जिस भाव से हम भगवान के आगे समर्पण करते हैं, भगवान उसी भाव से हमारे आगे आदान प्रदान करते हैं। तो हम जिस भाव से भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम भक्ति में सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो भगवान भी हमारे प्रति सीरियस और गंभीर रहते हैं। पर अगर हम सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो हमें बहुत जन्म लग जाएंगे भगवान की भक्ति हम प्राप्त करने में। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। और आप याद रखिए श्लोका ऑफ द डे 2.7 जो आप कल अभ्यास करके आ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी एक बात ये पूछनी थी कि जैसे हम लोग कोई चोरी कर लें तो जेल हो जाती है जी, डंडे पड़ेंगे,
और भगवान जैसे माखन चोरी करते थे तो मतलब उनको प्रसिद्धि, उसका कारण क्या था गुरुजी? जी, क्योंकि वो भगवान है ना। ठीक है, तो भगवान कुछ करते हैं तो वो प्रसिद्ध हो जाते हैं ना। तो गोपियां तो चाहती थी कि भगवान उनके घर आए और माखन जी चुराए ना, वो तो बहाने खोजती थी। तो जी वो अंदर ही अंदर चाहती थी, ऊपर से दिखाती थी जिससे कि वो कंप्लेन करने को जा सके उनके घर और उनको देख सके। पर अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि कन्हैया अभी क्यों नहीं आया, कन्हैया आए और माखन चुराए, जिससे वो कंप्लेन लेके उनके घर जा सके। तो ये भगवान है, और भगवान कुछ भी करते हैं तो उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। जी और एक ये जो 47वां श्लोक था गुरुजी, कि जिसमें ये बात तो समझ में आई कि भाई तुम केवल कर्म करो और कर्म की फल जो है वो उसको त्याग दो, वो मेरे पर छोड़ दो, उस पे आसक्ति ना करो। तो उसी में फिर कहा है उसी श्लोक में कि न अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। तो जैसे मान लीजिए कोई फेल हो गया, तो मान ली उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, तो वो एक तरीके से वो तो सही है ना कि अपने आप को कारण मानना कर्मों का, कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए हम पास नहीं हो पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए। जी 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 जी। तो तो प्रभु जी इसमें हमने देखा है ना कि हम 18वें अध्याय में देखेंगे और बीच में हम एक और अध्याय में देखेंगे कि कर्म, कोई भी कार्य जो होता है उसके 5 कारण होते हैं। जी तो कर्ता खुद, तो करता है इंद्रियां, चेष्टाएं, अच्छा स्थान हाँ और परमात्मा। अच्छा अच्छा। तो ये 5 कारण है। तो कोई भी सिंगल कारण नहीं है। जैसे कि अभी कर्ता, इंद्रियां, कर्ता, हाँ कर्ता खुद जो करता है, इंद्रियां, हाँ हाँ। चेष्टाएं, क्या स्थान, बताया? चेष्टा चेष्टा अच्छा चेष्टा, हाँ हाँ। चेष्टा, स्थान और परमात्मा। तो हम देखते हैं ना चेष्टा के कि बाद क्या बताया गुरुजी? स्थान, स्थान, स्थान स्थान जगह, प्लेस, अच्छा स्थान, स्थान हाँ। और और भगवान। पांचवा प्रभु, हाँ। जी। तो कोई भी कार्य जो संपन्न होता है उसके 5 कारण होते हैं। तो जैसे, अच्छा हाँ, कोई बच्चे कहते हैं ना, अरे मेरे तो 99% आ गए, मैं तो इतना पढ़ा ही नहीं। कोई कहता हम्म है मैं तो 100% के लिए पढ़ा पर मेरे 90 आए। तो क्या होता है हम्म। कि सारी चीजें कर्ता पे नहीं निर्भर करती है ना। तो ठीक इसमें बात। कर्ता है, स्थान है। तो इसका हम उदाहरण लेंगे आगे के अध्यायों में, किस तरीके से स्थान का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां, हम्म है ना, हो सकता है कि जहाँ पे एग्जाम हो, इतनी ठंड हो, बच्चा हम्म एग्जाम ही ना लिख पाए, उसके हाथ ही ना चले। हम्म तो इंद्रियां भी हमारी, चेष्टा है ना, उसने चेष्टा ही नहीं करी, उसने कोशिश नहीं करी, तो हम्म उसके मार्क्स खराब आ गए। सब कुछ किया पर फिर भी मार्क्स खराब आए, क्योंकि हम्म परमात्मा भी है। या ज्यादा पेपर अच्छा नहीं गया फिर भी मार्क्स अच्छे आ गए। तो ये 5 कारण बनते हैं कोई भी कार्य करने के। तो इसमें जब ये भगवान किसमें पूछते हैं, आएगा? ये जो एग्जामिनर का मूड खराब हो गया हो और उसने जी कायदे से कॉपी न जांची हो, ये जी, किसके अंदर आएगा गुरुजी? हाँ, तो ये जो है, देखिए इसमें अगर एग्जामिनर है ना, उसने अच्छे से नहीं जांची, तो परमात्मा है। परमात्मा उस एग्जामिनर के अंदर है, वो किस तरीके से अच्छा। उसका भाव रखते हैं, किस तरीके से उसका मूड रहता है, हमें नहीं पता है। हम्म हो हम्म सकता है कोई बच्चा खराब दिया पर उसका मूड अच्छा हो, एग्जामिनर का उसने हम्म अच्छे मार्क्स दे दिए। पर कोई हम्म बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पर एग्जामिनर का मूड खराब है, उस समय उसने हम्म खराब मार्क्स दे दिए। तो ये जो है, ये सारे जो कारण बनते हैं प्रभु जी, इसलिए भगवान इस श्लोक हम्म में कहते हैं कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। क्योंकि अगर हम हम्म कर्मों के फलों का अपने आप को कारण मानते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम हम्म अपने आप को कर्ता नहीं मान सकते। आगे हम देखेंगे भी, प्रकृति के 3 गुण जो है वो सारे कार्य को संपन्न करते हैं, हम सिर्फ जी। माध्यम है। हम इच्छा करते हैं, बाकी कार्य को संपन्न करते हैं प्रकृति के 3 गुण, है ना। और एक गुरु जी एक बात जरा सी और बता दीजिए, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम जियोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग ही को क्यों हाईलाइट किया? स्वर्ग में तो पुण्य जब तक है तो, नहीं तो हम जी 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 पृथ्वी पे फेंक दिए जाएंगे। जी गोलोक के लिए क्यों नहीं कहा उन्होंने? जी जी जी, बहुत गोलोक ही अच्छा तो प्रश्न हायर पूछा जी आपने। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आपके पास क्लास 2 का बच्चा आता है ना, तो अगर आपको, आपसे पूछता है कि इस तार को, अच्छा किसी बिजली का तार है ना, उसको पूछेगा हाँ कि हाँ हाँ इसको छूऊंगा तो मुझे क्या होगा, तो आप उसको क्या ठीक है। बोलोगे, इसको मत छूना, इसको छूने से तुम्हें चोट लग सकती है। हम्म पर यही अगर कॉलेज के यूनिवर्सिटी का बच्चा आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि नहीं हाँ देखो, वहाँ पे स्विच ऑन है, इसमें सभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर हाँ रही है, अगर तुम हाँ छुओगे तो वो तुम्हारे बॉडी से ट्रांसफर होके, अगर हम्म कंडक्शन नहीं है ना, तो फिर तुम्हें हम्म करंट लग सकता है। तो आप उसे और विस्तार से समझाएंगे। तो इसी हम्म तरीके से अर्जुन जो है, अभी वो शारीरिक स्तर पे है, हम्म अभी वो देहात्म बुद्धि में है,
तो इसीलिए भगवान उसे देहात्म बुद्धि के स्तर पे समझा रहे हैं। पर धीरे धीरे जब भगवान अपने ज्ञान को और बताएंगे तब भगवान उन्हें अध्यात्म के स्तर पे भी बताएंगे। इसीलिए भगवान आगे भी कहते हैं ना कि कर्म कांड को छोड़ो। जब भगवान बताते हैं कि परंपरा के बारे में, तो बोलते कर्म कांड को छोड़ो और तुम जो है भक्ति करो। तो अभी भगवान को पता है कि अर्जुन सुन नहीं सकते, तो इसीलिए उन्हें देहात्म बुद्धि के स्तर पे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर आगे धीरे धीरे भगवान उन्हें अध्यात्म के स्तर पे बताएंगे। ठीक है प्रभु जी? बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत आपने कंसेप्शन क्लियर कर दिया मेरा। जी जी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे को गुरुजी शामिल कर लीजिए कृपा करके। प्रभु जी आप रजिस्टर कर लीजिए उस लिंक से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड हो गुरुजी हमने करा था, बहुत करा, लेकिन वो इतना उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने अभी फोन नंबर उसमें डाल दिया है चैट में, जी। यदि वो शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। माता और जी, मैं ज्यादा कर भी नहीं पाता। हाँ प्रज्ञा माता जी, पॉसिबल है कि आपके लिए ऐसा करना? एडमिन को बता सकते हैं, उनका नंबर मुझे भेज दीजिए। हाँ मैं भेज देता हूँ। ओके, हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मैं 8-10 दिन जब से मैं जगन्नाथपुरी से आई हूँ, मैं 2 माला रोज करती हूँ। मैं यहाँ पटना बिहार की रहने वाली हूँ। यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माला उन्हें ही करना चाहिए जो गुरुमुख हो चुके हैं। तो क्या मेरा माला ऐसे ही बिना गुरु के शिष्य बने करना ठीक रहेगा? जी 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 माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में आप दीक्षा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उसके योग्य नहीं है। और उसमें एक पहली कंडीशन जो आती है कि आप 16 माला कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, जी। तब तक आपको दीक्षा नहीं मिल सकती है। तो क्योंकि दीक्षा में जैसा हमने कल बताया था कि आपको योग्य बनना पड़ता है गुरु के, और गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है, उनसे आपको भिक्षा मांगनी पड़ती है कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि जब गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब आप जितने पाप करते हैं ना, वो गुरु को सहने पड़ते हैं, गुरु को लगते हैं जाके। तो आपको योग्य बनना पड़ता है। तो मालाएं जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप 16 माला तक पहुंचेंगे कैसे माता जी? तो माला कोई भी कर सकता है माता जी। ठीक है जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कैसे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरी जो माला है उसका जो वो ऊपर वाला बीड़ है उसे क्या बोलते हैं? सुमेरु। वो टूट गया, पता नहीं कैसे अपने आप ही। तो मैं इस्कॉन में था, मैंने वहां पूछा 2-3 प्रभुओं से, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप माला करते रहो, 108 मन के तो हैं इसमें। तो क्या वो ठीक है ऐसे माला करना? कोई बात नहीं माता प्रभु जी, ऐसा हो जाता है क्योंकि आप बहुत समय से उसको यूज कर रहे होंगे, या तो जब वो बनी होगी तो धागा उसका कमजोर होगा। तो इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप फट गया, बीड्स के 2 पीस हो गए। हाँ, तो वो हो जाता है क्योंकि जब उसमें बीच में कभी कभी मशीन से छेदा करते हैं ना, तो वो दरार सी पड़ जाती है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अगर आप जब तक दूसरी माला नहीं खरीद पा रहे हैं तब तक उससे आप करिए। जब आप दूसरी माला खरीद लेते हैं तो उसको फिर आप, अगर आपके पास कोई नदी है तो उसमें बहा दीजिए, नहीं तो मिट्टी में गाड़ दीजिए प्रभु जी, है ना। तुलसी प्लांट के नीचे भी गाड़ सकते हैं मिट्टी में। ठीक है प्रभु जी, यही संशय था, मैं कल ही खरीद लेता हूँ। हाँ जी, इसमें कोई इसमें वाली बात नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज जब चैप्टर शुरू हुआ आप उस टाइम पे जो बताए कि अग्नि पुराण के बारे में, अग्नि पुराण ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी जी जी। हाँ, वो एक्चुअली मैं पहली बार सुना तो इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा मुझे थोड़ा, तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट। तो उसमें अग्नि पुराण में प्रभु जी हमने यही जाना है कि ये जो पुराण है इसमें क्या हुआ है, इसमें भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को शरीर के अलग अलग अंग से उनकी तुलना करी गई है। ओह अच्छा अच्छा। जैसे अध्याय 1 ये है, अध्याय 2 ये है, अध्याय 3 है, इस तरीके से। तो जो अध्याय 2 है ना, उसको अग्नि पुराण में शरीर के पैरों से तुलना करी गई है। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है
है ना, ऊपर से हष्ट पुष्ट बहुत शक्तिशाली, पर अगर उसके पैर कमजोर हैं तो वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से वो अग्नि पुराण बताता है कि जो अध्याय 2 है वो आधार है भगवद गीता का। अच्छा। हाँ, तो वो पैर है भगवद गीता के, तो बहुत ही यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो इस तरीके से अलग अलग अध्याय की इंपॉर्टेंस बताने के लिए अलग अलग अंगों से उसकी तुलना करी गई है, ऐसा है। अरे वाह, अच्छा, आई हैव टू डिस्कवर दैट। बहुत ही अच्छी चीज, मैं कल जाके वो डिस्कवर करूंगा मैं कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी जगन्नाथपुरी यात्रा में भी थे, और वो इस्कॉन, जब हमारी यात्रा इस्कॉन भुवनेश्वर पहुंची तो प्रभु जी वहां पे सबसे मिले। धन्यवाद प्रभु जी। वो तो आई विल चेरिश दैट डे टिल माय एंड ऑफ लाइफ। ओके। मैं पहले जब इस्कॉन मंदिर में घुसा तो नामनिष्ठा प्रभु जी, एनएनडी सर को जब देखा, प्रभु जी को जब देखा, वो मेरा दिल भर गया। उसके बाद आप आए, वो मैं कितने जन को बताया वो सब चीज, बोला अरे यार तू तो धार्मिक बन गया। मैं बोला नहीं धार्मिक में क्या, इतना बड़ी बात मेरे को मत बताओ ना। तू ऑफिस से छुट्टी लेके जाके ये काम कर रहा है, मैं बोलता हूँ तेरे ऑफिस में। तो बोला बोलो क्या करे। एक्चुअली मैं आई वाज प्लानिंग टू स्टे द 3 days, बट एडमिशन अभी चल रहा है तो इसलिए छुट्टी नहीं मिला, तो उसी एक दिन में छुट्टी लेके वो किया। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप शामिल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राकेश गर्ग फ्रॉम जयपुर। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये जो कहते हैं कि अर्जुन तुम मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जियोगे तो राज्य मिलेगा, तो ये जो मरने के बाद स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है, जब हम कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो शरीर हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, वो तो सब मिट्टी होके पंचभूत में मिल जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, चोला बदल लेती है। तो अब ये स्वर्ग और नरक में कहाँ मतलब कोई जाएगा? मतलब जो आत्मा थी वो दूसरे जीव में प्रवेश कर गई, और हम जो पंचभूत से बने हैं हमारे, उसके अंदर में हमको जला के दाह संस्कार कर दिया, और वो एक 300 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है। हड्डियों को विसर्जित कर देते हैं, अपनी अस्थियों को विसर्जन कर देते हैं, जो भी जिसकी परिपाटी है वैसे। कि ये स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट कैसे है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि हम मरने के बाद स्वर्ग और नरक में जाएंगे? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, आत्मा ने दूसरा चोला धारण कर लिया और शरीर मिट्टी में तब्दील हो गया, अस्थियों को हमने विसर्जन कर दिया। जी जी जी। तो प्रभु जी क्या होता है, जब आत्मा हमारी शरीर से निकलती है तो आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी निकलता है, ठीक है, जिसे कहते हैं सटल बॉडी। ये होता है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, ठीक है। उसके साथ फिर आत्मा निकल के जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपको दूसरा शरीर मिलता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुछ काल तक उच्च या नीच लोक मिल सकते हैं, ऊंचे या नीचे लोक मिलते हैं। तो जैसे अगर आपने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो आपको स्वर्ग मिलेंगे। अगर आपने खराब कार्य किए तो आपको नरक मिलेगा। तो आपको यातना शरीर दी जाती है, तो पहले आप वहां पे भोगते हैं। तो और ऐसा नहीं कि कुछ सालों तक, कई कालों तक, कई युगों तक आप भोग सकते हैं। आपने मान लीजिए बहुत ही अच्छे अच्छे पुण्य कार्य किए, तो कितने सालों तक आप स्वर्ग में रहेंगे। भगवान आगे बताएंगे अध्याय में कि बहुत सालों तक, बहुत युगों तक आप स्वर्ग में रहेंगे, फिर भोगेंगे। फिर जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे जीरो हो जाएंगे, तब वापस आपको मृत्यु लोक में, यानी यहाँ पे पृथ्वी पे, धरती पे भेज दिया जाएगा, और फिर वहां पे आप एक शरीर धारण करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने बहुत पाप कर्म किए हैं तो आपको पहले नर्क भेजा जाएगा, वहां पे यातना शरीर मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा वहां पे कष्ट झेलने पड़ेंगे। फिर जब आपके सारे पाप के अकाउंट जीरो हो जाएंगे, फिर आप दोबारा मृत्यु लोक में आएंगे। तो जब हम मृत्यु लोक में आते हैं, जब हम मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि हम इन पाप और पुण्य के चक्कर से निकल सकें, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों में भोगने पड़ते हैं। तो पाप तो सब समझ जाते हैं ना, पर पुण्य के लोग सोचते हैं कि अरे पुण्य का भी चक्कर है, पुण्य का भी चक्कर रहता है, हमें पुण्य से भी बचने हैं। पुण्य से बचने का अर्थ यह है कि हमें पुण्य करने बंद नहीं करने, करने का तरीका बदलना है। यानी हमें ये नहीं सोचना है कोई भी कार्य करते समय कि इसका फल हमें मिले, हमें सारे फल को भगवान को अर्पित करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पुण्य भोगने के लिए भी दोबारा आते रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, तो ये कॉन्सेप्ट है। हम इसको और डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे अध्याय हमारे आगे बढ़ेंगे, हम और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी मैं एक बार चैट से ले लेता हूँ। तो ब्रिजेश प्रभु जी है क्या कोई? नहीं है, ठीक है। भक्ति करने के लिए
लहसुन प्याज छोड़ना जरूरी है क्या? हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें लहसुन प्याज होता है, वो ही खाना पड़ता है। तो प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी, अभी लेवल 2 में आपको सिर्फ एक माला करने का संकल्प लिया है आपने। लहसुन प्याज नॉनवेज जो आपका चल रहा है आप चलाते रहिए। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम धीरे धीरे इन रूल रेगुलेशंस को और फॉलो करेंगे, ठीक है। संकल्प प्रभु जी कह रहे हैं, जब तक शरीर के सारी अशुद्धियां दूर नहीं हो जाती तब तक गोलोक नहीं जा सकते। जी प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। और गोलोक जाने के लिए बहुत कंडीशन है, हमें पूरी तरीके से शुद्ध होना पड़ेगा, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा। तो भगवान हमें आगे बताएंगे कि क्या गुण हमारे अंदर आने चाहिए जिससे कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकें, ठीक है। शुभम प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने पहली बार एक कोर्स किया और थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, आप बने रहिए। इस कोर्स को भी लोग बहुत बार करते हैं, जिससे उन्हें और अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छे से कैसे समझ में आएगा प्रभु जी? थोड़ा धैर्य रखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको एक बार से समझ में नहीं आ रहा है तो ये लाइव क्लासेस हैं, तो आप इसको यूट्यूब में दोबारा भी देख सकते हैं। अगले दिन हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। माता जी कह रहे हैं ये कहा जाता है कि हमारे जीवन ही हमारे कर्मों का फल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आत्मा क्या कर्म और आत्मा जुड़े हैं? जी माता जी, आप सही कह रहे हैं। तो हमारा जो अगला शरीर हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारे मृत्यु के समय हमारे भाव, इन दोनों के हिसाब से मिलता है। हमारे जैसे कर्म है तो कर्मों के जो फल होते हैं ना, उसके हिसाब से अभी जो हम भोग रहे हैं, तो फल जो है वो 3-4 तरीके के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ जो है वो फलीभूत हो चुके हैं, तो जिसे प्रारब्ध कहते हैं ना, कोई कहता है मेरा प्रारब्ध ही यही है, क्योंकि वो फल फलीभूत हो चुके हैं, आप उसको भोग रहे हैं। कुछ जो है अभी बीज स्टेज में, बीजम स्टेज में है, अभी वो फलीभूत नहीं हुए हैं, उनको आप बदल सकते हैं। जो आप भोग रहे हैं उसको भी आप कम कर सकते हैं भगवान की भक्ति से, ठीक है। और कुछ है जो अभी हुए ही नहीं है। तो ये 3-4 स्टेज होते हैं जो आपके कर्म के फल होते हैं, उसके हिसाब से आपका अगला शरीर भी डिटरमाइन होता है। ओके माता जी। ज्योति माता जी कह रहे हैं कि वो इस ग्रुप में नए हैं। कैन आई नो मोर अबाउट माला टाइमिंग फ्रीक्वेंसी व्हाट टू डू? कल हम माला की चर्चा करेंगे, कल और परसों, ठीक है माता जी। तो थोड़ा सा आप बने रहिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कहा जाता है कि हमारे जीवन ही हमारे कर्मों का फल है, ठीक है माता जी, हो गया। पूनम माता जी कह रहे हैं लेवल 1 क्या है, मैं आज से ज्वाइन करी। तो लेवल 1 मतलब माता जी ये जो आप कर रहे हैं इसे लेवल 1 हम कहते हैं, जिसमें हम 18 दिन में 18 अध्याय करेंगे। फिर जब आप इसमें और इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो लेवल 2 एक अलग होता है, जिसमें एक हफ्ते में एक अध्याय हम करते हैं। तो इस तरीके से लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो अभी जिस कोर्स में आप हैं उसे लेवल 1 कहते हैं, ठीक है। महिलाएं संघाई, आई थिंक आप शंख कह रहे हैं, शंख बजा सकते हैं, हाँ शंख। तो इसमें अनामिका माता जी कह रहे हैं महिलाएं शंख बजा सकती हैं क्या? जी माता जी, आप बजा सकते हैं शंख, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि कर्मों से आसक्ति कैसे ना हो, तो कर्मों से हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो कर्मों से आसक्ति कैसे नहीं रखनी है हम आगे देखेंगे कल के अध्याय में, और फिर 5वें अध्याय में भी देखेंगे कि कैसे अगर हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं, यानी उनके फलों से हम आसक्ति अटैचमेंट हटा देते हैं, तो हम फ्री हो सकते हैं उन चीजों से, ठीक है। तो हम अपने लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहारिक ज्ञान है प्रभु जी, बहुत ज्यादा। ऋषभ प्रभु जी पूछ रहे हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे लाइफ में? तो जो हम कल से शुरू करेंगे ना, कर्म योग, फिर उसके आगे हम देखेंगे ज्ञान योग, ध्यान योग, कृष्ण भावना भावित कर्म इत्यादि। तो ये योग यानी भगवान से हम कैसे जुड़े, तो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में हम क्या क्या करें जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसकी जो चर्चा प्रभु जी हम करते रहेंगे। पूरा अध्याय में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। ओके, तो थोड़ा सा बने रहिए। तो अगर आगे भी हमें ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने तो हम क्या करेंगे? तो माता जी आपके व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप हैं उसमें लिंक्स आते रहेंगे, आप उससे कभी भी एग्जिट मत होइए। तो एक बार जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल गए हैं उसमें बने रहिए। उसमें मंदिर के जितने प्रोग्राम है ना, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कोई यात्रा होती है, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन है वो सारे उसमें आपको मिलते रहेंगे। सभी लेवल फ्री है माता जी, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, हम आगे हैंड ले सकते हैं। विभीषण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। दिव्या माता जी का है प्रभु जी। हरे कृष्णा दिव्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हम कह रहे थे कि जैसा कि कहा गया कि शरीर से दया नहीं करनी चाहिए, तो आत्मा पे दया करनी चाहिए। तो आत्मा पे दया कैसे कर सकते हैं? अगर हम राह चल रहे हैं, किसी रास्ते में हम दिव्यांग को देखते हैं, कोई दुखी लोग को देखते हैं, तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? जी 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 जी। तो भगवान का कहने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन मारने की बात हो रही है ना, युद्ध हो रहा है, उसमें अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा। क्योंकि अर्जुन का क्या भाव है? अर्जुन का भाव है कि मैं शरीर को अगर मार देता हूं तो मैं इनको मार दूंगा। तो भगवान उसे ये बता रहे हैं कि जो शरीर पे तुम दया कर रहे हो, जिसको तुम नहीं मारने की बात कर रहे हो, वो शरीर है, पर वो व्यक्ति असल में शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। यानी आत्मा तो कभी नहीं मरती है ना, ना जायते म्रियते व कदाची। आत्मा कभी भी नहीं मरती है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु। आप जो बात कर रहे हैं वो अलग बात कर रहे हैं। अगर शरीर में अगर हम रास्ते में किसी हैंडीकैप पर्सन को देखते हैं तो जरूर हमें उन पर दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा उस शरीर के अंदर ही है। पर यहाँ पे जो अर्जुन का कारण था, अर्जुन कह रहे थे मैं उन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं उन्हें मारूंगा तो वो मर जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो शरीर है। शरीर तो ऐसे भी बदलना है। कौरव इतने दुराचारी हैं कि वैसे वो आपस में युद्ध करके मर जाएंगे। वो किसी ना किसी के साथ युद्ध जरूर करेंगे, किसी ना किसी के साथ युद्ध धोखाधड़ी जरूर करेंगे और आपस में युद्ध करेंगे और मरेंगे। तो तुम्हें शरीर पे दया करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उनकी आत्मा पे दया करो। कैसे? अगर वैसे भी तुम उन्हें मारोगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। युद्ध में जो योद्धा मरता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो तुम कम से कम उसकी आत्मा को स्वर्ग तो भेज पाओगे, उसे और पाप करने से रोक पाओगे। क्योंकि जितने शरीर हमारे कर्म करेगा, जितने पाप कर्म करेगा, आत्मा को आगे भोगना पड़ेगा ना, उसे अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें हैं माता जी। जो आप कह रहे हैं वो अलग बात है, ये अलग बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये माला को हम क्यों घुमाते हैं सुमेरु से? तो सुमेरु से नहीं घुमाएंगे तो कैसे करेंगे माला प्रभु जी? हाँ जी। तो बिना घुमाए माला कैसे करेंगे? नहीं, हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? हाँ अच्छा, कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें जो हमने अपने सीनियर डिवोटी से पूछा था, उन्होंने ये कारण बताया कि जब आप जप करने बैठते हैं, तो जैसे आपने बोला कि मुझे 4 मालाएं करनी है, ठीक है, जो 4 माला का आपका नियम है, तो आपकी माला खत्म हुई है, जप कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जपा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो इसमें सबको समझ में नहीं आएगा, कल हम उन्हें बताएंगे कैसे माला करते हैं। तो जब सुमेरु आ जाता है तो उसे क्रॉस नहीं करते हैं, उसे माला को घुमा लेते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं उन्हें क्यों घुमाते हैं? तो वही हम बता रहे हैं कि जो सीनियर भक्त हैं उन्होंने ये बताया कि आपकी जपा अभी कंप्लीट नहीं हुई, जपा चल रही, क्योंकि आपका 4 माला का नियम है या 8 माला का नियम है जो आप करने के लिए बैठे हैं। माला खत्म हुई है पर जपा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आपको उसे दोबारा घुमा लेना चाहिए। तो ये कारण हमें बताया गया था प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हम सुमेरु को टच क्यों नहीं करते हैं? सुमेरु को तो टच करते हैं प्रभु जी। नहीं, जो ऊपर नहीं करते हैं ना, उसको दूसरी फिंगर टच नहीं करते हैं। नहीं, सुमेरु को बिना टच किए कैसे होगा? सुमेरु को तो टच करते हैं। वो इंडेक्स फिंगर हम नहीं टच करते ना। इंडेक्स फिंगर टच नहीं करते हैं। यस। हाँ, इंडेक्स फिंगर के लिए बहुत कारण है प्रभु जी। इसमें जो मेन आचार्य बताते हैं कि ये दोष निकालने वाली उंगली है ना, क्योंकि इंडेक्स फिंगर से हम दोष निकालते हैं। पर साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो आप इंडेक्स फिंगर जब आप बैक से बाहर निकालते हैं तो बैक को सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडेक्स फिंगर अंदर रख लेंगे तो बैक गिर जाएगा। तो नामनिष्ठ प्रभु यही बताते हैं कि इस उंगली को बाहर निकलने का कारण है जब बैक को सपोर्ट देना, और वो दूसरा कारण कोई नहीं बताते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। जी माता जी। गीता में बताया गया है कि भगवान का जो रूप है सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद, तो ये 3 चीज जो लोग समझ जाते हैं तो वो जीवन को जान जाते हैं। तो सद का मतलब होता है सच, सच की राह पे चलना। तो हम लोग तो कई बार नहीं, मतलब कुछ सत का अर्थ माता जी होता है शाश्वत, यानी एटर्नल, यानी जो कभी मतलब भी हम ऐसे बता सत्य मतलब सत्य के राह पे चलना। जैसे कि तो हम लोग तो कई बार छोटे छोटे चीज में बहुत झूठ बात बोलते हैं। जैसे कि हम अभी घर पे हैं, बोल रहे हैं नहीं हम रास्ते में हैं, अभी अभी आ रहे हैं, तो
क्या होगा अगर बोलने से थोड़ी हमको डांट ही मिलेगी, क्यों लेट आया, या फिर हम खा के बोलते हैं नहीं खाया है, बहुत कुछ ये छोटी छोटी चीज जो हम झूठ बात बोलते हैं। तो ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसे खाना नहीं खा के बोला हाँ खाना खा लिया है, तो बहुत डांट मिला और बताया गया कि तुम ये माला पहनते हो, तिलक करते हो, ये झूठ बात बोलते हो। तो उन्होंने बहुत रो धो लिया और फिर माला को निकाल दिया और तिलक भी मिटा दिया कि मुझे नहीं करना है, मतलब मुझे नहीं पहनना है, मुझे भक्ति करना है। लेकिन हम जब जो डांटे हैं उन्होंने बताया, उनका पापा ने बताया कि जब तुम इतनी छोटी सी सच के सामना नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं है, तो फिर कैसे भक्ति करोगे। तो तुम जो सीखते हो प्रभु जी से, तो ये सीखते हो झूठ बोलना, बिना खा के हाँ खा लिया। तो वो अब माला खोल के रखा है, वो अभी बोल रहा है कि जब हम सच की, जब ये छोटी छोटी सच हम बोल पाएंगे, वो हिम्मत आएगा, तभी हम ये माला ये लेंगे। तो क्या ये वो माला का अपमान किया या क्या करे अब वो। जी 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 जी। तो माता जी सबसे पहले जो चीज है ना कि हमें प्रैक्टिकल बनना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है ना कि आप इम्प्रैक्टिकल हो जाए, हमें प्रैक्टिकल बनना है। इसका अर्थ क्या है, अगर हम किसी तरीके से कोई भी ऐसी बातें जो आप हैंडल कर रहे हैं, जैसे आपको खाना नहीं है, मान लीजिए आपके घर में ऐसा कोई व्यंजन बना जिसमें लहसुन प्याज है फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं खाना, पर आपके घर वाले इस बात को समझने को तैयार नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मैंने खा लिया। जब आप ये कहते हैं आपने खा लिया, तो आप अपनी भक्ति के लिए ऐसा करते हैं जिससे आपकी भक्ति जो है उसमें आपको हेल्प मिले। आप अपने कोई सेल्फिश कारण के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप ये जो झूठ बोल रहे हैं ये इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपकी भक्ति में नुकसान ना हो, और इससे किसी को नुकसान नहीं है। तो ठीक है, हाँ ये झूठ है, टेक्निकली ये झूठ है, पर ये झूठ जो है ये प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि अगर आप हर समय एकदम ऐसा सोचेंगे कि मैं एकदम भी कुछ भी एक शब्द भी ऐसा ना बोलूं, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, उनको नहीं पता है कि आप भक्ति कर रहे हैं, आपके कुछ नियम है, आप उनके घर नहीं खाना चाहते, अब आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं आपके घर नहीं खा सकती, तो आप अपने लिए उस मार्ग को बहुत कठिन बना रहे हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हम इसलिए भौतिक संसार में रहते हैं, इतने सांसारिक लोगों से घिरे हुए रहते हैं कि बहुत आसान है हमारे लिए विचलित हो जाना। तो हमें अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनानी पड़ती है। तो आप उनको उसी तरीके से समझाते हैं जिस तरीके से वो समझ पाए। तो आप कहते हैं कि नहीं मैं खा के आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, या मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये चीज नहीं खानी। तो ये आप इसलिए नहीं कर रहे कि जिससे आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, इंद्र तृप्ति हो, ऐसे आप नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि जिससे भक्ति के राह पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है माता जी, इसमें आप ऐसा ना सोचें कि नहीं, अगर ऐसा ना हो तो जैसे कि वो मतलब जिसके बारे में बोला है, वो घर में खाते ही नहीं, वो ज्यादातर बाहर के खाना खाते हैं। और घर का खाना जब उनको कुछ भी थोड़ा कि फल हो या स्मूदी हो ये सब अगर कुछ देता है, तो वो नहीं खाते हैं, वो वहीं सरे रहते हैं। तो इसीलिए वो उनको खाना नहीं देते हैं और वो उनसे भी खाना नहीं मांगते। तो अगर कोई घर के सीनियर बोल देते हैं कि वो खाना खाया, तो वो थोड़ी देर पहले ही वो मतलब बाहर से खाना मंगा के खा ले। तो अगर उनको पूछ रहे कि वो खाना खाया, तो उन्होंने बोल दिया हाँ उन्होंने खाना खा लिया, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं है। और अगर बोल भी देता नहीं खाया, तो वो फिर वो बोलेगा हम, वो अगर बोल देते हैं कि वो बाहर का खाना खाए घर के खाना नहीं, तो भी डांट पड़ता है उनको भी और उनको भी। तो फिर इसमें क्या गलती थी। तो इसमें माता जी वही कह रहे हैं ना कि अगर कोई भी चीज आप अपनी इंद्र तृप्ति के कारण कर रहे हैं, जैसे आपको बाहर का खाना पसंद है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है खाने का, उसके कारण आप झूठ सच कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि आप अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। नहीं 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 प्रभु जी, समझे नहीं, मतलब जिन्होंने मतलब वो माता जी ने झूठ बोला उनको बचाने के लिए कि अगर हाँ अगर सच बोल देंगे कि हाँ उन्होंने खा लिया है, तो क्या होगा। तो उन्होंने खा लिया ऐसा झूठ बोला, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, घर का खाना नहीं खाया, लेकिन बाहर का खाना खाया, घर का नहीं खाया। और अगर बोल देते हैं हाँ नहीं खाया, उन्होंने बाहर का खाना खाया या सिर्फ खाना नहीं खाया, तो उनको डांट पड़ता और उनको भी डांट लगाते, क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों नहीं बताया कि वो घर का खाना ऐसे खराब करते हैं। जी जी माता जी, सारांश यही है, देखिए सिचुएशन एक हो सकती है, कल के दिन दूसरी सिचुएशन हो सकती है, फिर तीसरी सिचुएशन हो सकती है। अर्थ ये है जो हमें ये चीजों को समझना है कि कोई भी जो हम अपने भौतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, उसमें
हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर कोई भी चीज अगर हम अपने अध्यात्म के फायदे के लिए, अपनी भक्ति के फायदे के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारी भक्ति सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ सके, तो उसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें हमें प्रैक्टिकल होकर आगे चलना चाहिए। उन्होंने जो तिलक माला वो सब छोड़ दिया, वो तो उनको गलत है, क्या करना नहीं चाहिए? करना है, नहीं वो नहीं, वो हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा दर्शाता है। हमारा गुस्सा होता है जब भगवान के प्रति कोई गलत बोले, भक्तों के प्रति गलत बोले। हमें किसी ने गलत बोल दिया, हमने तिलक हटा दिया, माला, जिन्होंने डांटा उन्होंने तो कुछ गलत नहीं बोला ना, कि तुम ये तिलक माला पहन के झूठ बोलते हो इतनी इतनी सी बातें ठीक है, में। बहुत जन तो बहुत क्या कुछ सीखते बोलेंगे, हैं? पर अगर हम दूसरे के कहने पे अपनी मालाएं खोल देंगे, तिलक हटा देंगे, तो ये हमारा अहंकार झलकाता है ना, ये हमारा अहंकार है। हमें अपने गुरु हम खोल देते, ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। भक्त विनम्र होते हैं, है ना। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी सड़क पे पड़े हुए तिनके से भी ज्यादा विनम्र और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। अगर हम गुस्से में आते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो हमारा अहंकार झलकाता है, वो गलत है, मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और वो अगर घर में शालिग्राम भगवान के विग्रह होते हैं, तो वो क्या माता जी लोग वो उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनका सेवा कर सकती हैं? माता जी, मैंने तो ऐसा कोई सुना नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। पर मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण वृंदावन प्रभु जी। हरे कृष्ण वृंदावन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हेलो प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि अभी मैंने रोज 5 माला करता हूँ, तो मैंने मुझे ना क्या क्या मतलब रूल्स फॉलो करना चाहिए, थोड़ा बताए तो सही रहेगा। जी जी जी। तो प्रभु जी, इसमें मतलब आप कितने टाइम से कर रहे हैं? प्रभु जी, हो गया मुझे तो 2-3 साल हो गया। 2-3 साल? यस प्रभु जी। हाँ, तो फिर तो प्रभु जी, इसमें आप तो चारों नियम फॉलो करते होंगे ना, जो 4 नियम है। प्रभु जी, मुझे एक्चुअली ज्यादा तो वो मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक बार हो गया 2-3 साल से इस्कॉन से थोड़ा जा रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र, अपना निगड़ी का। तो उसमें से कि मैंने सुना कि भगवान का शरण में जाओ, जब जितना ज्यादा करोगे इतना, तो मुझे टाइम नहीं हो पा रहा, तो मैं ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो 5 माला में रोज चल रहे हैं, नॉनवेज तो नहीं खा रहा हूँ, और रोज तो माला कर रहा हूँ, भगवान का थोड़ा पूजा वगैरह जो भी थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन और क्या क्या फॉलो कर सकते हैं जी जी, रूल्स? तो 4 नियम होते हैं प्रभु जी। हमें जो है नशा नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखने हैं, ठीक है, हमें नॉनवेज नहीं खाना है, और हमें नो इंटॉक्सिकेशन, नो नॉनवेज, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 जो है, ये हमारे नियम है जिनको आपको फॉलो करना है। एकादशी के व्रत कर सकते हैं आप, और हो सके तो सवेरे सवेरे व्रत उठ कर के। रहा हूँ, हाँ एकादशी का व्रत कंटिन्यू चालू है। हाँ, और आपको 2-2.5 साल हो गया, तो आप तुलसी माला में जप कर सकते हैं। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हैं प्रभु जी। टाइम मिले तो आप मंगल आरती अटेंड करिए सुबह 4:30 बजे, है ना। तो उसका लिंक हम डाल देते हैं अभी, उसमें रोज मंगल आरती होती है। ठीक है प्रभु जी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। जी प्रभु जी, तो हमने लिंक डाल दिया, इस लिंक पे रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये कह रहा था आपका, वैसे है कि हमको इस चैप्टर से रिलेटेड ही पूछना है। मैं आपसे एक निवेदन करना था, कल अपना 3rd अध्याय जो होगा ना, तो उसमें अग्निहोत्र के बारे में बताया गया है, तो वी वुड लाइक टू नो मोर एंड मोर अबाउट द अग्निहोत्र। अग्निहोत्र? या बिकॉज आई परफॉर्म अग्निहोत्र डेली ट्वाइस अ डे एट सनराइज एंड सनसेट टाइप। तो 3rd अध्याय सर्टेन श्लोकास टेलिंग अबाउट अग्निहोत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं नित्य अग्निहोत्र किया करते हैं दोनों समय। कौन से श्लोका के बारे में स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हैं प्रभु जी, आप बता सकते हैं? मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा गुरुजी। जी, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हाँ, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट है, पर अलग से अगर अच्छा, जानना चाहते हैं तो फिर अलग से हम आपको बता देंगे। ठीक है सर। अग्निहोत्र के बारे में जो भी अध्याय में आ रहा है ना, तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अग्निहोत्र के बारे में लोगों को प्रचार करते हैं। जी जी जी, आप बता दीजिएगा कौन से श्लोक हैं, ठीक है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
स्वाति माता जी कह रहे हैं मंगल आरती नहा के अटेंड करनी चाहिए। जी माता जी, हमें नहा के ही आरती अटेंड करनी चाहिए। अथर्व प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमें गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला सही है या गलत, और ये माला का क्या कॉन्सेप्ट है एंड हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट द माला। ठीक है, तो गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है प्रभु जी, ये हम जानेंगे आगे। तो है ना, शुरू के 6 अध्याय तक कम से कम बने रहिए, तो उसमें आपको अपने आप पता चलेंगे माला का क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको कल पता चलेगा कि माला क्या है, और कैसे फिर धीरे धीरे ना ही गुस्सा बल्कि जितनी भी हमारे अंदर गलत आदतें हैं उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे अपने आप ये सब चीजें ठीक होगी। यानी आपको अलग से कुछ नहीं करना है ना, ऐसा नहीं है कि 10 गिनो, आंखें बंद करो, काउंटिंग करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी कॉन्शियसली आपको नहीं करना है। अनकॉन्शियसली आप देखेंगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको दूसरे लोग ही कहेंगे कि आप तो बहुत बदल गए, आपके तो गुस्सा बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया। तो वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप 1-2 अध्याय और इंतजार करिए, तो उसमें आपको माला का कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा और कैसे माला शुरू करनी है वो भी हम बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा। शशांक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी बोलिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति में आसक्ति नहीं है, ये मैंने कहीं सुना पड़ा है। तो देखिए, सांसारिक चीजों में तो आसक्ति होती है, जैसे कि कोई परिवार का मुख्य सदस्य है तो अपने परिवार से आसक्ति रखेगा ही, अपने बच्चों से प्यार करेगा ही, अपनी पत्नी से प्यार करेगा या अपने माता पिता से भी प्यार करेगा। तो इस हालात में वो भक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नहीं, तो इसमें क्या प्रभु जी, आसक्ति और प्रेम में फर्क है। धृतराष्ट्र जो करते थे वो आसक्ति था, कुंती महारानी जो करती थी वो प्रेम था। दोनों ही अपने पुत्र का ख्याल रखते थे ना। तो कुंती महारानी के भी बच्चे थे और धृतराष्ट्र के भी बच्चे थे, पर जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को ट्रीट किया उसे कहते हैं आसक्ति। यानी उनकी गलत बातों में भी आंखों को बंद कर लिया, वो दिन को रात कहें तो हाँ रात है, इस तरीके का व्यवहार किया। पर कुंती महारानी ने प्रेम किया, वो आसक्ति नहीं करी। तो गलत को गलत कहना चाहिए, तो ये दोनों में फर्क है। तो हमें अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से प्रेम करना चाहिए, पर आसक्ति इतनी ज्यादा अटैचमेंट ना हो जाए कि उनके गलत व्यवहार को, गलत स्वभाव को भी हम गलत ना ठहराएं। ठीक है, तो ये फर्क है। और जहां तक भक्ति में आसक्ति की बात है, तो आसक्ति किससे करनी है? आसक्ति सिर्फ भगवान से करनी है और किसी चीज से नहीं। कोई भी चीजों से हम आसक्ति नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान से कर सकते हैं। भगवान से आसक्ति कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें समय लगता है। अभी तो हम बिगिनर्स है ना, हमने शुरू भी नहीं करा है ठीक से, तो इसमें धीरे धीरे हमें धैर्य रखना होगा। तो इसमें शास्त्र बताते हैं कि इसकी शुरुआत हम वैदी भक्ति यानी साधना भक्ति से कर सकते हैं। यानी कुछ साधन को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ के कर सकते हैं, जिसे वैदी भक्ति कहते हैं। जैसे सुबह उठना, मंगल आरती अटेंड करना, मालाएं करना, है ना, कीर्तन करना, क्लासेस अटेंड करना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको धीरे धीरे जब आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे इसमें मन लगेगा और भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम उत्पन्न होगी। पर इसकी शुरुआत होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो उसे क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं कि तुम्हें 6 बजे उठना है, नहाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, फिर आपकी 6:45 बजे बस आ जाएगी, आपको बस में जाना है ना। फिर उसे शुरू में मन लगाने के लिए क्या करते हैं, उसकी मम्मी कहती है कि टिफिन में आज हमने ये दिया है इत्यादि। फिर धीरे धीरे वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। फिर बाद में क्या होता है, नहीं आज मैं स्कूल मिस नहीं कर सकता, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो धीरे धीरे वो खुद ही स्कूल को पसंद करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से भक्ति भी है प्रभु जी। तो शुरू में हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आपके पास कोई चैट में प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। जी धन्यवाद। तो आज हम चलते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप 2.7 का प्रैक्टिस करके आइएगा और कल हम तीसरे अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से कर्म के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।